नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की सार्वजनिक कार्यों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के विपरीत फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति संकीर्ण और सांप्रदायिक थी। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे सुल्तानों ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। इसके विपरीत फिरोज ने राजनीति को धर्म पर आधारित बना दिया। आर्थिक, धार्मिक तथा सैनिक व्यवस्था में वह राज्य के हितों की अवहेलना कर कट्टर धार्मिक विधियों का आश्रय लेता था। उसका हर काम शरीयत के नियमों पर आधारित था। सबसे पहले हम बात करते हैं उलेमा वर्ग के साथ संबंधों की। हालांकि इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के विपरीत फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को अत्यधिक सम्मान दिया और अपना प्रत्येक कार्य उन्हीं के अनुसार किया। फिरोज तुगलक शेखों, मुल्लाओं तथा अन्य मुस्लिम धार्मिक नेताओं का विशेष आदर करता था और प्रत्येक कार्य में उनसे सलाह लेता था। उसने उन्हें दान, अनुदान, भेंट, उपहार और जागीरें देकर खुश और संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसके शासनकाल में उलेमा वर्ग की प्रतिष्ठा और महत्व में अत्यधिक वृद्धि हुई। उलेमाओं के प्रति उसकी नीति का मूल कारण एक तो उलेमाओं द्वारा उसके उत्तराधिकार का समर्थन करना था और दूसरा उसकी स्वयं के धर्म के प्रति रुचि थी। डॉक्टर श्रीवास्तव ने एक अन्य कारण का उल्लेख करते हुए बताया है कि चूंकि फिरोज एक हिंदू स्त्री का पुत्र था, अतः वह यह दिखाना आवश्यक समझता था कि मैं शुद्ध तुर्की माता पिता से उत्पन्न लोगों से कम अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। उलेमाओं ने भी फिरोज की जी भरकर प्रशंसा की और उसके प्रबल समर्थक बन गए। फिरोज ने भी उनकी सलाह के अनुसार शासन का संचालन करना स्वीकार किया, परंतु उलेमा वर्ग का दृष्टिकोण संकुचित तथा संकीर्ण था। वे लोग धर्मांध तथा कट्टर मुसलमान थे। चूंकि फिरोज ने उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य किया था, अतः उसके कार्यों में भी धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता आ गई। उसने शिया और सुन्नी मुसलमानों में, हिंदू और मुसलमानों में अत्यधिक भेदभाव किया। उसने अपने आप को समस्त प्रजा का शासक नहीं समझा, केवल स्वयं को मुसलमानों का सुल्तान समझा, जो कि एक योग्य और प्रजापालक शासक के लिए उचित नहीं था। अब हम बात करते हैं फिरोज तुगलक की हिंदुओं के प्रति नीति की। उलेमाओं के प्रभाव में आकर फिरोज तुगलक ने हिंदुओं के प्रति कट्टरता और असहिष्णुता की नीति अपनाई। फलस्वरूप भारत में इस्लाम का प्रसार करना, हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाना, हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना और हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार करना फिरोज के शासन का मुख्य ध्येय बन गया। फिरोज ने बलपूर्वक अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनाया। उसने अनेक प्रकार के प्रलोभन तथा दंड द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित किया। वह उन्हें जजिया कर से मुक्ति तथा उच्च पद का लालच देता था। इस नियम के विपरीत यदि कोई हिंदू किसी मुसलमान को हिंदू बनाने के लिए प्रेरित करता तो फिरोज उसे मृत्युदंड देता था। उसने दिल्ली के एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया। उसका अपराध यही था कि उसके विचारों से प्रभावित होकर कुछ मुस्लिम औरतें हिंदू बन गई थीं। फिरोज ने उस ब्राह्मण को इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा, परंतु जब उसने इनकार कर दिया तो उसने उसे जीवित जलवा दिया। हिंदुओं के मंदिरों और धर्म स्थानों का विनाश करने, हिंदुओं की देव मूर्तियों को विध्वंस करने में और हिंदू जनता को हर प्रकार से अपमानित करने में फिरोज को विशेष आनंद की अनुभूति होती थी। फरिश्ता के अनुसार ज्वालामुखी के मंदिरों का विनाश करते समय उसने मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ डाला और उन
टूटी हुई मूर्तियों को खून में डुबोया, तब उन्हें ब्राह्मणों के गले में लटका दिया। इस पर के अलावा फिरोज ने हिंदुओं पर राजकीय करों के अतिरिक्त जजिया कर भी लगाया। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। हालांकि अब तक ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त थे। फिरोज का मानना था कि ब्राह्मण हिंदुओं के धार्मिक नेता है, अतः उनसे जजिया कर अवश्य ही लेना चाहिए। दिल्ली के ब्राह्मणों ने विरोध में अनशन आरंभ कर दिया, तब भी फिरोज ने अपनी नीति नहीं बदली। उलेमाओं की स्वीकृति के बाद उसने ब्राह्मणों को निर्धन वर्ग में मानते हुए उनसे 10% प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के स्थान पर 50 कानी के हिसाब से जजिया कर वसूल करने के आदेश दिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि फिरोज तुगलक एक धर्मांध शासक था और हिंदुओं के प्रति उसकी नीति अत्यंत ही संकीर्ण थी। उसके शासनकाल में हिंदू प्रजा सुखी नहीं थी। अब हम बात करते हैं गैर सुन्नी मुसलमानों के प्रति उसकी नीति की। फिरोज तुगलक ने न केवल हिंदुओं पर बल्कि गैर सुन्नी मुसलमानों पर भी अत्याचार किए। वह शिया मुसलमानों के प्रति अत्यधिक कठोर था। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, शिया लोगों ने जो राफीज भी कहलाते हैं, लोगों को अपने धर्म में मिलाने का प्रयास किया था। वे पुस्तकें लिखते थे और अपने संप्रदाय के सिद्धांतों पर भाषण और उपदेश देते थे और धर्म के प्रारंभिक नेताओं को गालियां दिया करते थे। मैंने उन सबको पकड़वा कर उन पर इन भूलों का और भ्रांतियों का अपराध लगाया। जोशीले लोगों को मैंने दंड दिया, उनकी पुस्तकें मैंने आम लोगों के सामने जलवा दी। शियाओं के अतिरिक्त उसने महदवियों, मुलाहिदों और सूफियों के साथ भी धार्मिक कठोरता का व्यवहार किया और उन पर अत्याचार किए। जहाँ तक सुल्तान के निजी धर्म का सवाल है, वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने इस संप्रदाय की उन्नति का हर संभव प्रयास किया और सुन्नी मुसलमानों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने में कोई कसर नहीं रखी। उसने मुस्लिम संतों, फकीरों और उलेमाओं को पूरा सम्मान दिया। धार्मिक स्थानों तथा मकबरों की यात्रा के लिए जाने वाली मुस्लिम स्त्रियों को बदमाश लोग छेड़ा करते थे। सुल्तान ने एक आदेश निकाला जिसके अनुसार स्त्रियों द्वारा ऐसी यात्राओं का निषेध किया गया और आदेश की अवहेलना करने पर कठोर दंड की चेतावनी दी गई। फिरोज की धार्मिक नीति की समीक्षा करते हुए मजूमदार ने लिखा है, फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध सुल्तान था। इस प्रकार विद्यार्थियों, फिरोज तुगलक ने उलेमाओं के प्रभाव में आकर धार्मिक संकीर्णता का सहारा लेकर अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा पर ही नहीं अपितु गैर सुन्नी मुसलमानों पर भी अत्याचार करने और करवाने में कोई कसर नहीं रखी। राजकीय शक्ति और साधनों की सहायता से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हजारों को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया गया और उनके धार्मिक स्थानों तथा मूर्तियों का विध्वंस किया गया। जजिया कर का क्षेत्र भी विस्तृत करके उसे सख्ती से वसूला गया। कुछ इतिहासकारों ने फिरोज तुगलक की तुलना अकबर के साथ की है, जबकि हम सभी जानते हैं कि अकबर का समय धार्मिक सहिष्णुता का काल था। अतः ऐसे धर्मांध व्यक्ति की अकबर के साथ तुलना करना मूर्खतापूर्ण है। उसकी धर्मांधता ने तुगलक वंश की जड़ों को खोखला कर दिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि फिरोज के सुधार हिंदुओं का विश्वास प्राप्त करने में असफल हुए, जिनकी भावनाएं उसकी धार्मिक असहिष्णुता के कारण कटु बन गई थी। उन सभी ने मिलकर उस प्रतिक्रिया को जन्म दिया जो उस वंश के लिए घातक सिद्ध हुई, जिसका वह एक अयोग्य प्रतिनिधि था। इस प्रकार स्पष्ट है कि फिरोज तुगलक की संकीर्ण धार्मिक नीति उसके पतन का एक कारण बनी। अपने पहले वाले सुल्तानों की नीति का अनुसरण न करते हुए उसने
उलेमा वर्ग पर अत्यधिक विश्वास किया और स्वयं के शासन को केवल मुसलमानों के लिए ही रखा, जो कि उसके लिए और उसके आने वाले उत्तराधिकारियों के लिए घातक सिद्ध हुआ। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।